साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही शानदार प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये प्रश्न हमेशा ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए हम यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे ताकि आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत ना जाए। और ये जो वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जब आप वीडियो के एंड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे और सारे वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, फिर ट्रिक भी सीखेंगे और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बिंदु -5, 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, है ना। प्रथम में होगा, द्वितीय में होगा, तृतीय में होगा कि चतुर्थ में होगा। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। वैसे तो हम पहले वीडियो में पहले पार्ट में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं, वो वीडियो ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे ये होता है हमारा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये है अपना एक्स एक्सिस, है ना, एक्स अक्ष, और जो लंबवत ऊर्ध्वाधर होता है ये है हमारा वाई एक्सिस, है ना। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्स, है ना, ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्स इधर वाला, और इधर होता है हमारा निगेटिव एक्स। ठीक है, ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव वाई और नीचे जो होता है वो निगेटिव वाई होता है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, यानी ओरिजिन जो होता है हमारा, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, उसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0, 0। ये याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली इसको पूछ दिया जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0, 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, ये जो पार्ट है हमको दिख रहा है, इधर तो पॉजिटिव एक्स, ऊपर में हमारा पॉजिटिव वाई, है ना। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये जो है इसको अपन लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश। ठीक ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक बात समझिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिएगा x भी हमारा पॉजिटिव है और ऊपर जाएंगे तो y भी हमारा पॉजिटिव है, यानी इसके दोनों निर्देशांक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर कोई बिंदु, कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके दोनों निर्देशांक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, वहीं पर अगर द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो देखिएगा ये किधर आया, -x की तरफ आया, यानी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस में होगा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और बाद में हम लोग y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक है, मतलब कि x अक्ष में कितनी दूर है, कोई भी पॉइंट अगर दिखाया जाता है उसका निर्देशांक लिखते हैं तो हम देखते हैं कि x अक्ष में कितनी दूर है, पहले वो लिखेंगे, फिर y अक्ष में कितनी दूर है हम बाद में उसको लिख देते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए, पहले हम -x में देखेंगे तो माइनस में आ रहा है और ऊपर देखेंगे तो पॉजिटिव y जा रहा है हमारा। वहीं पर अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका निर्देशांक होगा इधर -x और नीचे -y, तो दोनों हमारे माइनस माइनस में होते हैं। दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी दोनों निर्देशांक, x निर्देशांक भी और y निर्देशांक भी हमारा माइनस होता है। वहीं पर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो फोर्थ में देखिए, पहले x को देखिए तो x हमारा पॉजिटिव में जा रहा है, यानी x कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा, और नीचे जब आएंगे तो y कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में पहला माइनस दूसरा प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला प्लस और दूसरा माइनस, यानी x कोऑर्डिनेट प्लस और y कोऑर्डिनेट माइनस में होता है। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखकर बताइए कि जो -5 और 2 है, कौन सा पॉइंट है, -5 और 2, है ना, प्लस का 2 है,
प्लस का 2 है हमारा। अब यहाँ पर देखिए जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस में है, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है। तो माइनस और प्लस देखिए किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, यानी ये जो बिंदु होगा वो कहाँ स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। ज़रूर से नोट करते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना जाए। ठीक है, एक बार पन्ना पलटाएं और आप आसानी से सारी चीज़ें रिकैप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। ऐसे ही हम और भी प्रश्न करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल करवाने वाले हैं। ये तो अभी हमारा बेसिक है ना, इसके आगे बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं हम। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है रेखा 2x + 3y = -6 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। ठीक है, पहले तो हम x और y अक्ष बना लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं इसको यहाँ पर, है ना। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा है x एक्सिस, है ना, ये हमारा क्या है, x अक्ष है, और ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है ये हमारा y अक्ष है। अब देखिए ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है, अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर कहीं भी, x अक्ष यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा कहीं पर भी x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा x0। ठीक है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी x निर्देशांक 0 हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक 0 होने वाला है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि एक रेखा 2x + 3y है, वो x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो x अक्ष को काट रही है ना, तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो रेखा है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं कि ये रेखा इस तरीके से है, सीधी रेखा होगी, है ना, रैखिक है, ये लीनियर रेखा होगी। तो देखिए ये रेखा है 2x + 3y = -6, x अक्ष को अगर किसी बिंदु पर काटती है तो इस बिंदु पर जो y निर्देशांक होगा वो तो 0 होगा। हम जानते हैं कि x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है, यानी ये जो पॉइंट होगा वो x और 0 होने वाला है, यानी जो हमारा y कोऑर्डिनेट है y हमारा 0 होगा। यही आपको समझना था यहाँ पर। ठीक है, तो यदि x अक्ष पर किस बिंदु पर काटती है ये आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, y = 0 रखेंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है तो आप x = 0 रखेंगे। उल्टा करना है आपको, x अक्ष को काट रहा है तो y = 0 रखेंगे, और अगर y अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है ये पूछ रहा है, तो आप x = 0 रखेंगे। तो यहाँ पर x अक्ष को काट रहा है तो y बराबर हम लोग यहाँ पर 0 रख देंगे। तो इसमें y = 0 रख दीजिए, तो कितना है हमारा 2x + 3y = -6। y = क्या करेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि x अक्ष पे पूछ रहा है कहाँ पे काटेगा, तो y बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, यानी 2x = -6 हो जाएगा। यहाँ से x = -3 आ जाएगा। ठीक है, इससे 3 बार में कट जाएगा तो -3 आ गया। अब हमारा x = -3 आया और y बराबर तो हमारा पहले से 0 था। ठीक है, तो x अक्ष में किस बिंदु पर काटेगा, वो -3 और 0 पर काटेगा, यानी जो ऑप्शन सी यहाँ पर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से देखकर यहाँ पर आप थोड़ा सा और आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे देखिए, हम जानते हैं कि x अक्ष पर काट रहा है तो y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या y कोऑर्डिनेट 0 है, ये पहले ही खारिज हो गया हमारा। यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, ये पहले भी गलत हो गया, है ना। इन दोनों में से देखना है कि कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। y = 0 रखेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, यानी x कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा।
अच्छा, अब यहीं पर आपसे पूछता कि वाई एक्स को किस पॉइंट पर काटेगा ये। तो जब वाई एक्स के लिए पूछ रहा है तो आप x बराबर 0 रखेंगे, है ना। तो x बराबर 0 रख दीजिए, इसमें एक x बराबर 0 रखिए। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर -6 दिया है ना। तो यहाँ पर x बराबर 0 रख दीजिए। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 3y बराबर -6 आ जाएगा, 3y बराबर -6। तो यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी y का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो देखिएगा पॉइंट क्या बना, x तो पहले ही 0 था, x कोऑर्डिनेट, y बराबर हमारा -2 है। तो अगर आपसे पूछता कि y x पर किस बिंदु को काटता, तो 0 -2 पर काटता, यानी ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 0 -2 होगा। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, वैसे तो इधर होगा 0 -2, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट ही आपने समझ लिया, ट्रिक भी आप सीख गए। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब देखिएगा अगला प्रश्न, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा x अक्ष के सापेक्ष बिंदु, कोई बिंदु दे दिया जाएगा, उसका प्रतिबिंब पूछेगा। x अक्ष के सापेक्ष हो गया, y अक्ष के सापेक्ष हो गया। तो इनके लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और इनका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है x अक्ष के सापेक्ष बिंदु 4, 5 का प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है। x अक्ष के सापेक्ष का मतलब है कि x अक्ष को अगर दर्पण माना जाए तो उस दर्पण पर इस बिंदु का 4, 5 का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी इमेज कहाँ बनेगा। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। वैसे तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है। अब जो बिंदु है हमारा 4, 5 है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ है, 4, 5 है। तो देखिएगा x अक्ष में कितनी दूर है, 4 दूरी पर है ना, 4 दूरी पर है। और y अक्ष में कहाँ पर है, 5 दूरी पर है। तो ये 5 हो गया, मतलब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर होने वाला है 4, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इधर 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 5 ऐसे ही ना बनता है, और ये हमारा मूल बिंदु होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि x अक्ष के सापेक्ष, समझते जाइएगा। x अक्ष के सापेक्ष, तो हमारा x अक्ष ये है। अगर हम x अक्ष को एक दर्पण बना दें, मिरर बना दें, यहाँ पर x अक्ष को, पूरा x अक्ष को हम एक मिरर की तरह ले लेते हैं, ठीक है, दर्पण। तो इस बिंदु के सामने अगर ये दर्पण रखा गया है जो कि x अक्ष है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम सीधा बनेगा। सीधा कहाँ बनेगा, जितनी दूरी पर ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दर्पण से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है, उतना ही दूरी पर पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर 5 दूरी पर है, तो इधर भी हमारा कहाँ बनेगा, 5 दूरी पर बन जाएगा। यानी लेकिन नीचे हम जब आएंगे तो नीचे कितनी दूरी होगी, ये -5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कहीं पर बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो x कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि एकदम सिधाई में ही ना आएगा, एकदम सिधाई में इस पॉइंट का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। कितनी दूरी पर, 5 दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक 5 दूरी है, तो यहाँ से यहाँ 5 दूरी पर, लेकिन निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव होता है। तो यहाँ पर x अक्ष के सापेक्ष ये तो 4 ही रहेगा, है ना। x कोऑर्डिनेट तो हमारा 4 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट बदल कर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर x अक्ष के सापेक्ष कहता, अब यहाँ पर 2 पॉइंट नोट करने वाला है। अगर x अक्ष के सापेक्ष कहता है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x अक्ष के सापेक्ष, है ना, x अक्ष के सापेक्ष अगर प्रतिबिंब बोलता है कि किसी पॉइंट का प्रतिबिंब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, x अक्ष के सापेक्ष अगर कह रहा है तो x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, x कोऑर्डिनेट उसका नहीं बदलेगा। x अक्ष के सापेक्ष कह रहा है तो x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, y कोऑर्डिनेट का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम थोड़ा, तो देख लीजिए, अगर x अक्ष के सापेक्ष बोलता है किसी बिंदु का इमेज क्या बनेगा, तो x निर्देशांक को मत बदलिए, y का सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है,
4 5 है तो x अक्ष के सापेक्ष बोल रहा है, तो x अक्ष के सापेक्ष जो है x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, लेकिन y का जो y कोऑर्डिनेट है हमारा 5 है उसका साइन बदल जाएगा, यानी ये प्लस का 5 है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब इसी पॉइंट का अगर आपसे पूछता कि y अक्ष के सापेक्ष बताइए, किसके सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष, है ना, y के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगा, यानी प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो y अक्ष के सापेक्ष है तो y अक्ष के सापेक्ष जो y नहीं बदलेगा, है ना भाई। देखिए अगर यहाँ पर y को हम मान लें, y अक्ष के सापेक्ष बोल रहा है, इसका मतलब y को दर्पण मानना पड़ेगा। तो y को जब दर्पण मानेंगे तो इतनी ही दूरी पर इधर पीछे बनेगा प्रतिबिंब, कहीं पर यहाँ पर बन जाएगा, है ना, यहाँ पर। लेकिन जो हमारा ऊंचाई है वो तो नहीं ना बदला, यानी y कोऑर्डिनेट तो हमारा नहीं बदला, y तो हमारा 5 का 5 ही रहे, लेकिन ये +4 है तो इतनी ही दूरी पर इधर पीछे बनेगा, यानी हमारा -4 पर बन जाएगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट बदल गया। तो y के सापेक्ष अगर कह रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा। उल्टा पुल्टा है, ध्यान दीजिएगा। x के सापेक्ष है तो y का साइन बदलेगा, y के सापेक्ष है तो x का साइन बदलेगा। ठीक है, बाकी y और x जो भी है वो तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है y अक्ष के सापेक्ष, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोटा सा, है ना, y अक्ष के सापेक्ष -3 और -2 इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, किसके सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, y के सापेक्ष -3 और 2 का। तो यहाँ पर बताइए y के सापेक्ष बोल रहा है तो y को मत बदलिए, है ना, y के सापेक्ष बोल रहा है तो y को मत बदलिए, तो y हमारा वैसे ही रहा। अब यहाँ पर x का चिन्ह बदल जाएगा, y को नहीं बदले हैं तो x में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो x को हमारा चिन्ह बदल कर लिख दीजिए, यानी 3 और -2 हो जाएगा। तो y अक्ष के सापेक्ष इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 -2 बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर x अक्ष के सापेक्ष बोलता है और y अक्ष के सापेक्ष बोलता है तो आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक आध दो क्वेश्चन ऐसे ही और देखते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना, x अक्ष के सापेक्ष बोल रहा है तो x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, यानी 4 का 4 रहेगा, लेकिन 5 चिन्ह बदल जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नहीं बताए थे हम आपको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसी प्रकार का अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, y अक्ष के सापेक्ष बिंदु 3 -2 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि बिंदु हमारा क्या दिया गया है, तो बिंदु हमको दिया गया है 3 -2, है ना। y अक्ष के सापेक्ष बोल रहा है तो y अक्ष के सापेक्ष जो है हमारा y कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, हमने आपको बता चुका है। ठीक है, तो y अक्ष के सापेक्ष है तो y कोऑर्डिनेट को मत बदलिए, y कोऑर्डिनेट हमारा -2 का -2 ही रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट का चिन्ह बदल जाएगा, तो 3 है तो -3 हो जाएगा, यानी जो y अक्ष के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब बनेगा वो होगा -3 और -2, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, और ही बहुत शानदार प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ y अक्ष के सापेक्ष बोल रहा है, अब अगर कोई समीकरण दे दिया, कोई रेखा दे दिया, उसके सापेक्ष क्या होगा, है ना, उसको भी हम लोग करेंगे, उसका भी ट्रिक हम लोग सीखेंगे। ठीक ना, वहीं पर चलिए अगर आपसे यहाँ पर x अक्ष के सापेक्ष इसका पूछता तो x अक्ष के सापेक्ष कितना हो जाता है इसका मिरर इमेज, तो कहेंगे x अक्ष के सापेक्ष x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता तो 3 का 3 रह जाता, और जो y कोऑर्डिनेट है उसका चिन्ह बदल के माइनस है तो प्लस हो जाता, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। बात क्लियर हो गई। तो ये है x अक्ष के सापेक्ष और ये है y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब यानी इमेज। ठीक है, चलिए अब हम अलग टाइप के प्रश्न करते हैं, जहाँ पर आपसे कुछ इस तरीके से दे दिया कि x बराबर -4 में किसी बिंदु का प्रतिबिंब क्या होगा, y बराबर 2 में किसी बिंदु का प्रतिबिंब क्या होगा, इस तरीके के प्रश्न हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस तरह के प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको ज़रा ध्यान से समझिएगा। x बराबर -4 में बिंदु -1 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। अब हमको यहाँ पर एक रेखा दे दिया, एक समीकरण दे दिया। ठीक है, x बराबर -4, y बराबर भी कुछ दे सकता है ना। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसका ट्रिक देखेंगे।
है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप बना लीजिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा, बड़ा ही आसान है। आपको ट्रिक बताएंगे ना तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा, आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब बताइए x बराबर -4 है, तो x बराबर -4 जो होगा वो x -4 यहाँ पे कहीं पे होगा, -4 है ना। x बराबर -4, तो x बराबर -4 एकदम कांस्टेंट करके एक रेखा बना दीजिए, है ना। तो एक रेखा x बराबर -4 पर हम यहाँ पर खींच दिए, चलिए खींच दिए। अब इस पे यानी x बराबर -4 में बिंदु -1 व 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो एक बात बताइए, -1 तो यही ना होगा और 3 यहाँ कहीं पर होगा, तो जो -1 और 3 होगा वो बिंदु यहाँ पर कहीं पर होगा, -1 और 3 ये बिंदु यहाँ पर हो गया। अब इसका प्रतिबिंब किस में पूछ रहा है, x बराबर -4 में, यानी इस रेखा को हमको यहाँ पर दर्पण मानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, याद रखिएगा। ट्रिक और भी फास्ट है, बहुत आसानी से आपको ये सारा कुछ नहीं बनाना पड़ेगा उसमें, है ना। ट्रिक में आपको ये सब कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है तो जितना दूर इधर है, कितना दूर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, भाई ये तो 1 हुआ, ये -4 है, ये 1 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, इसके बीच की 3 दूरी है ना। तो 3 ही दूरी इधर खिसक जाएगा, तो -4 से जब 3 दूरी इधर आएगा, ये पॉइंट 3 दूरी इधर आएगा, 3 यूनिट दूर, तो कितना होगा, -4 से -7 पे हो जाएगा। यानी इसका जो मिरर इमेज है यहाँ पर बनेगा। तो पहले तो यहाँ पर था -1 पर था, इसके सापेक्ष बोल रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है ना। और इधर भी 3 खिसकेगा, क्योंकि जितना दूर ये बिंदु है उतना ही दूर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 दूरी खिसकाइए, तो -4 है तो फिर -5 -6 -7 3 दूरी खिसकेगा तो -7 हो जाएगा। लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो तो नहीं बदलेगा ना। ये देखिए, तो अगर यहाँ पर, वैसे तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, -7 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके लिए ट्रिक हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये तो आप प्रश्न में नहीं बनाने जाएंगे, अगर ये बनाते हैं तो आपको टाइम लगेगा और टाइम आपको खर्च करना नहीं है। देखिए ट्रिक ये है, बड़े गौर से समझिएगा, बड़ा ही आसान सा ट्रिक है। ट्रिक ये है, जो चीज़ दिया है उसको आप पहले लिख लीजिए, है ना। x बराबर -4 दिया है, ठीक है। हमको पॉइंट कौन सा दिया है, -1 और 3 दिया है, ठीक है। -1 और 3 दिया है। अब देखिए ये जो x है ये x के साथ ही कुछ ना कुछ करेगा, y हमारा अनचेंज्ड रहेगा। याद रखिएगा क्या बोले हम, x बराबर -4 दिया है, तो ये जो x है वो x के साथ ही कुछ ना कुछ कर पाएगा, y के साथ कुछ नहीं करेगा। यानी जो इसका इमेज बनेगा उसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो अनचेंज्ड रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर y बराबर कुछ दिया होता तो हम x को चेंज नहीं करते, ठीक है, वो y को चेंज करता। x जो भी यहाँ पर दिया रहेगा वही उसको चेंज कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर -4 से -1 में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस का 3 करेंगे तब ना आएगा यहाँ पर -1, है ना। देखिए -4 से -1 में जाना है तो हमको +3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब +3 कर दिए तो अगर यहाँ पे प्लस किए हैं, यहाँ पे प्लस किए हैं, तो उसी संख्या के साथ इधर माइनस कर दीजिए, तो -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। बस यही आपका इमेज हो जाएगा। देखिए -7 और 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न एक आध दो और करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले x बराबर जो कुछ भी दिया है, तो पहले तो ध्यान रखिए कि अगर x बराबर कुछ दिया है तो y को नहीं चेंज करना है, अगर y बराबर कुछ दिया है तो x को नहीं चेंज करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर -4 दिया है, तो यहाँ पर ऐसा क्या करें कि ये x हमको मिल जाए, मतलब माइनस मिल जाए। तो -4 में +3 करेंगे तब हमको -1 मिलेगा। अब यहाँ पे +3 किए हैं, अगर -3 होता तो +3 यहाँ पे करते, तो यहाँ पर अगर +3 किए हैं तो चिन्ह बदल कर यहाँ पे -3 कर दीजिए। फिर -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7,
बस आपका आंसर हो जाएगा -7 और -3, ठीक है, +3। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही सवाल एक आधा और देखते हैं जिसमें y बराबर कुछ दिया गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया है y बराबर 2 में बिंदु 5 - 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए y बराबर 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए हमको पॉइंट क्या दिया है, 5 और -3 दिया गया है। तो हमने बताया था कि अगर y बराबर कुछ दिया है तो x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, अगर x बराबर कुछ दिया होता तो y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होता। तो यहाँ पर देखिए y बराबर दिया है इसलिए x वाला नहीं चेंज होगा, तो x वाला 5 का 5 ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा वो आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर 2 से हमको -3 में पहुँचना है। याद रखिएगा जो नहीं चेंज हुआ है उसको कुछ नहीं करना है। y बराबर दिया है ना, तो y में ही कोई भी ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो 2 से हमको -3 में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको -5 करना पड़ेगा, है ना। तो 2 - 5 -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -5 किए हैं तो आप यहाँ पर +5 कर दीजिए, तो -5 का +5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 + 5 यानी 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 5 7 होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 से -3 में पहुँचना है तो -5 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे -5 किए हैं तो यहाँ पे +5 करना पड़ेगा। अगर यहाँ +5 किए होते तो -5 करते हैं यहाँ पर। फिर 2 और +5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी प्लस का 7। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि y बराबर 2 में जो बिंदु 5 - 3 है उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 5 और 7 बन जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछता है तो आप बड़े ही धड़ल्ले से बहुत ही 2 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पर प्रतिबिंबों पर आधारित सवाल जो हैं वो किए हैं और उनके लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं, साथ में ट्रिक भी सीखे हैं। और यहाँ पर चतुर्थांशों के बारे में हम लोगों ने जाना है, और अगर कोई रेखा है वो x अक्ष पर कैसे काटती है, किस बिंदु पर काटेगी, y अक्ष पर किस बिंदु पर काटेगी, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में सीखे हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।